बात करते हैं फ्रांस में सबसे बड़ी एक चोरी हुई है और ये चोरी हुई है लूवर म्यूज़ियम में। लूवर म्यूज़ियम जो है वो फ्रांस का बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा कदीम और बड़ा तारीख़ी किस्म का ये म्यूज़ियम है और बहुत ही अहम जो ज़ेवरात हैं, बहुत ही कीमती ज़ेवरात जो हैं ये चुराए गए हैं। अब इस चोरी की कहानी बड़ी अजीब है। 7 मिनट की जो कुल दौरानिया है, 7 मिनट में ये चोरी हुई है। अब ये चोरी कैसे हुई, क्या तफ़सील है और पुलिस अब इस हवाले से क्या कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। साहबज़ादा अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्रांस से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये चोरी के हवाले से तो हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन को ये जो लूवर म्यूज़ियम है उसकी तारीख़ के बारे में कुछ बताएँ कि ये कब कायम हुआ था, इसकी ख़ासियत क्या है इस म्यूज़ियम की? जी, लूवर म्यूज़ियम की तारीख़ के हवाले से आपको बताता चलूँ कि लूवर म्यूज़ियम जो है वो दुनिया के मशहूर तरीन और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अजायब घरों में शुमार होता है और ये फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस के मरकज़ में वाक़या है। 12वीं सदी के आखिरी अशरों में बादशाह फिलिप ऑगस्टस ने पेरिस को बैरूनी हमलावरों से बचाने के लिए एक किला तामीर किया जो कि बाद में जिसको शाही महल का दर्जा दे दिया गया। 14वीं सदी से 18वीं सदी तक मुख्तलिफ बादशाह इसमें रहाइश पजीर रहे और अब इस महल की तोसी भी करते रहे। 16वीं सदी में बादशाह फ्रांसिस अव्वल ने अपनी ज़ाती मुसव्वरी के मजमूओं की बुनियाद रखी जिसमें मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग भी थी और उसे इस महल में रखा गया। फ्रांसीसी इनकलाब के बाद 10 अगस्त 1793 को लूवर को अवामी अजायब घर के तौर पर खोल दिया गया और उसके बाद ये आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। अच्छा, जो ये लूवर म्यूज़ियम है उसमें कौन-कौन सी कीमती अशिया मौजूद हैं, ये भी अगर आप हमें बता सकें, और कौन-कौन से मशहूर फ़नपारे वहाँ पर मौजूद हैं? जी, लूवर म्यूज़ियम में दुनिया भर से इकट्ठे किए गए और फ्रांसीसी जो बादशाह थे उनके हवाले से अफ्रीका, एशिया और दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े आज़मों के फ़न पारे मौजूद हैं। जब लूवर म्यूज़ियम को खोला गया तो इसमें तकरीबन 537 फ़न पारे नुमाइश के लिए रखे गए थे, लेकिन आज इसी लूवर म्यूज़ियम में 35,000 से ज़्यादा फ़न पारे मौजूद हैं जो लोग उसको अपने विज़िट के दौरान देख सकते हैं। लेकिन लूवर म्यूज़ियम के पास टोटल 3,80,000 से ज़्यादा फ़न पारे महफूज हैं। मशहूर फ़न पारे जो लूवर म्यूज़ियम के पास हैं उसमें लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है, कदीम यूनानी मुजस्मा वीनस दु मीलो है, यूजीन डिलाक्रो की पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल है। उसके अलावा लूवर में कदीम मिस्री, यूनानी, रूमी, इस्लामी, फ्रांसीसी और यूरोपियन फ़नून के नमूने मौजूद हैं। 1989 में तामीर होने वाला शीशे का एहराम लूवर का जदीद निशान बन चुका है। ये मरकज़ी दाखिली दरवाज़े के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सबसे अहम बात यह है कि लूवर म्यूज़ियम दुनिया में तीसरा बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें इस्लामी आर्ट की सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है। लूवर म्यूज़ियम में इस्लामी आर्ट कलेक्शन तकरीबन 18,000 फ़न पारे इसमें मौजूद हैं। ये एक इसमें बाकायदा लूवर म्यूज़ियम में इस्लामी आर्ट के हवाले से एक सेक्शन बनाया गया है। इस सेक्शन में 7वीं सदी हिजरी से 19वीं सदी तक जो इस्लामी आर्ट है उसके हवाले से चीज़ें जमा की गई हैं, यानी इस्लाम का जब अरूज था उस वक़्त से लेके उस्मानी खिलाफत तक के जो इस्लामी फ़न पारे थे उनको महफूज रखा गया है। अब आते हैं ये चोरी की तरफ, तो ये जो चोरी है ये कैसे मुमकिन हुई और म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी है उसके क्या इंतज़ामात होते हैं? लूवर म्यूज़ियम में डकैती 19 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे हुई जैसे ही सयाहों के लिए लूवर म्यूज़ियम को खोला गया। चोरों ने एक मुनफरिद तरीक़ा वारदात इस्तेमाल किया। उन्होंने एक क्रेन का इस्तेमाल किया
جو یہاں پہ اکثر کنسٹرکشن کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، یا بہت بڑے گھروں میں جہاں کے دروازے اندر کی طرف ہوتے ہیں، وہاں کی باہر کی کھڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے بڑا سامان اندر لے جانے کے لیے۔ تو چوروں نے یہ طریقہ واردات استعمال کیا۔ ان کے پاس بڑے کٹر تھے جس سے انہوں نے کھڑکیوں کو کاٹا، اندر گئے اور شیشے کے شوکیس توڑ کر شاہی نوادرات چوری کر کے وہاں سے 7 منٹ کے اندر اندر فرار ہو گئے۔ سیکورٹی کے انتظامات تو کافی حد تک لوور میوزیم میں ہیں، کیونکہ اس کو بھی ایک محفوظ ترین میوزیم سمجھا جاتا ہے، لیکن شاید چوروں نے جو نئے نئے طریقے وضع کیے ہیں چوری کے، اس حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات ناکافی تھے۔ سیکورٹی کے حوالے سے لوور میوزیم میں بہت سارے سیکورٹی گارڈز ہیں جو وردی میں بھی ہوتے ہیں اور بغیر وردی کے بھی۔ سیکورٹی کیمراز ہیں، الارم ہیں، اور کئی ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جن سے اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو فوری طور پر الارم جو ہے بج اٹھتے ہیں۔ یہاں بھی جب چوروں نے واردات کی تو سیکورٹی الارم بج اٹھے، لیکن سیکورٹی گارڈز جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید الارم غلطی سے بج گئے ہیں، اور چور واردات کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جو چوری ہونے والی اشیاء ہیں ان کی مالیت کیا ہے اور کون کون سی چیزیں چرائی گئی ہیں، اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے؟ چوری ہونے والی چیزوں کا جو سرکاری طور پہ جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے حوالے سے ان کی مادی قیمت تو تقریباً 88 ملین یوروز یعنی تقریباً 102 ملین ڈالر کے برابر ہے، لیکن ان کی اصل قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرانسیسی شاہی نوادرات ہیں، فرانس کا ثقافتی ورثہ ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس حوالے سے چوروں نے تقریباً 8 قیمتی نوادرات چوری کیے جو نپولین دور سے یا شاہی دور کے جو ملکہ اور شہزادیاں تھیں وہ ان کے استعمال میں تھا۔ جاتے ہوئے چور ایک تاج بھی لے گئے جو ان سے گر گیا اور اس کو نقصان پہنچا، جو کہ ہیرے جواہرات اور زمرد سے تیار کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چوریاں ہیں ان میں جو چیزیں چرائی جاتی ہیں وہ بیسکلی تو وہ پرائس لیس آئٹمز ہوتے ہیں، ان کو کہیں فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کے خیال میں اس طرح کی جو چوریاں ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور کہاں ان کو بیچا جا سکتا ہے، یا جو سامان چرایا گیا ہے اس کا کیا کیا جائے گا، کہاں بیچا جائے گا؟ دیکھیں، اس طرح کی چوریوں کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے نوادرات نہایت ہی قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کے گاہک جو ہیں وہ بھی ایسے رئیس اور عمرہ ہوتے ہیں کہ جو ایسے بے شک وہ چوری کے نوادرات ہوں ان کو اپنی کلیکشن میں رکھنا اپنے لیے اعزاز یا فخر سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ایسے نوادرات کے گاہک جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور تیسرا، جو چور ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نوادرات کا اگر اصل صورت میں کوئی گاہک نہیں ملتا تو ان کو پیسیز میں توڑ کر ان کو علیحدہ علیحدہ بیچ دیتے ہیں، اور پولیس کو بھی یہی ڈر ہے کہ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ پیسیز میں کر دیا گیا تو پھر ان کی برآمدگی جو ہے وہ ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ہوگی۔ اچھا، ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے کہ یہ چوری ہوئی ہے 7 منٹ کے اندر اندر، مطلب یہ 7 منٹ کے اندر چوری جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس چوری کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کسی مووی سے یا کسی اور کوئی ایسی واردات سے متاثر ہو کر کی گئی ہے۔ جی واقعی 7 منٹ کے اندر اتنی بڑی اور اتنے قیمتی نوادرات کی چوری، اور وہ بھی لوور میوزیم میں، نہایت ہی حیران کن اور شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آیا اس چوری کا پلاٹ کسی مووی یا ناول سے لیا گیا، تو جیسے ہی یہ چوری ہوئی اور فرانس بھر میں یہ خبر پھیلی تو اکثر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو پہلے تاثرات دیے وہ یہی تھے کہ فرانس کی ہی ایک ڈرامہ سیریز جس کا نام لوپن ہے، اس میں لوور میوزیم میں ایک چور جو ہے وہ بڑی منصوبہ بندی سے ایک قیمتی ہار چوری کرتا ہے۔ تو لوگوں نے سب سے پہلے اس چوری کو اسی سے جو ہے وہ مشابہت دی کہ یہ اسی طریقہ کار کو
इस्तेमाल करके ये चोरी की गई है। और ल्यूपेन ड्रामा सीरीज का जिक्र सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ। और आप अक्सर ये देखें कि नावल्स में और मूवीज़ में नहायत ही अछूते और मुनफरिद जो ख़यालात हैं ऐसी वारदातों के हवाले से वो पेश किए जाते हैं। और इस तरह की वारदातें करने वाले जो चोर हैं वो भी इस हवाले से मुकम्मल और फूल प्रूफ मनसूबाबंदी करते हैं ताकि वो वारदात करके कामयाबी से फरार होने में कामयाब हो जाए। और पुलिस ने अब तक इस हवाले से क्या सुराग लगाया है? क्या किसी मुश्तबा अफराद की कोई शनाख्त वगैरह हुई है? जी, यहाँ की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो हैं उनको ना तो मीडिया पे आने का शौक़ है और ना ही वो ज़्यादा शोर गुआ करते हैं। पुलिस ने सिर्फ जो इब्तदाई बयानात दिए उसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस वारदात में 4 अफराद यानी 4 चोर थे जिन्होंने ये चोरी की वारदात की। लेकिन इस वक्त तकरीबन 100 के करीब पुलिस के सुरागरसां जो हैं वो इस वारदात की तहकीकात कर रहे हैं, चोरों को ढूंढ रहे हैं और ये भी ढूंढ रहे हैं कि नवादरात कहाँ गए और उनकी बरामदगी कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ की पुलिस का एक तरीक़ाकार है कि जब तक वो चोरों को गिरफ्तार नहीं कर लेते या नवादरात की बरामदगी नहीं हो जाती वो उस वक़्त तक मीडिया पे आने से गुरेज करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे पुलिस का सिस्टम है कि पुलिस का एक तर्जमान होता है, सिर्फ वही मीडिया पे आके जो सरकारी बयान होता है वो देता है। कोई भी पुलिस वाला वो अपनी तरफ से मीडिया से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करता। फ़िलहाल अभी तक चोरों के हवाले से कोई भी नई खबर सामने नहीं आ सकी।